नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हाल ही में खबरें आ रही हैं कि चाइना अपने बॉर्डर के अंदर प्रवेश कर गया यानी घुस गया है। हम उसे ही समझेंगे, हम हर चीज को समझेंगे, पूरा बारीकी से समझेंगे। आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, मैं आपको पूरा याद करा दूंगा। बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। पेपर में आएगा तो आपको एकदम इजी लगेगा, एकदम इजी। अगर कहीं बात करनी है तो भी आपको एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं मैप ड्रॉ कर देता हूँ। केवल अरुणाचल, केवल चाइना से लगती हुई सीमा का ही करूंगा, ताकि जो है अब ऐसा है कुछ। ठीक है, ये हमारा हिमालय का पूरा क्षेत्र जहां से चाइना का बॉर्डर लगता है, मैंने ड्रॉ कर दिया पूरा। मैं पूरा मैप भी बना सकता था, लेकिन फिर थोड़ा ज्यादा हो जाता, स्पेस नहीं बचता, इस चक्कर में मैंने केवल इतना बना दिया है। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। आराम से रिलैक्स होके आप बैठ जाइए, बस आप समझते जाइए। ये हिस्सा अक्साई चीन का ही है। इसको क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। अक्साई चीन, इसे चाइना 1962 में कैप्चर कर लिया था। कब कब कैप्चर किया था? 1962 में। ध्यान रखिएगा, 1962 में। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे मैं आपको पूरा बता दूंगा। अच्छा, टोटल सीमा कितनी लगती है चाइना से? टोटल हमारी सीमा की कितनी है? तो 3488 किलोमीटर चाइना से बॉर्डर से। बॉर्डर जो हम साझा करते हैं वो है 3488 किलोमीटर। ठीक है। पहला सवाल ये कि चाइना से हम कितना लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 3488, लगभग 3488 किलोमीटर। अच्छा, आपको ध्यान होगा 2020 में गलवान वैली की जो घटना हुई थी वो यहाँ हुई थी। डेट भी याद रखते चलिएगा, ये स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। ये कब हुआ था? 2020 में, गलवान वैली इंसिडेंट। ठीक है, यहां तक हो गया। धीरे धीरे समझते हैं, आराम। अच्छा, एक चीज आपको, पहले कितने स्टेट लगते हैं? तो ये एरिया है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का। ये है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड, ये है सिक्किम, और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल कितने हो गए? 5। मैं लिख देता हूं, 5 राज्य, राज्य जो सीमा साझा करते हैं। टोटल कितने? 5। पांचों के नाम मैं लिख देता हूं। पहला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यानी यूटी है लद्दाख। बिल्कुल रिलैक्स होकर समझिए आप, आराम से। दूसरा है एचपी, यानी हिमाचल प्रदेश। तीसरा यूके, यानी उत्तराखंड। चौथा है सिक्किम, और पांचवा है एपी, अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल कितने, मतलब स्टेट हैं? 4, और एक यूटी है हमारा लद्दाख। ठीक है, अब यहां तक हम आराम से समझेंगे। थोड़ा गर्मी है तो मैं समझाता चलता हूं आपको। टोटल 4 स्टेट और 1 यूटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1962 वॉर में अक्साई चीन को चाइना ने कब्जा लिया था। हालांकि वो लद्दाख में भी घुस आया था, मैकमोहन रेखा को वो नहीं मानता। लद्दाख में भी घुस आया था, लेकिन फिर एक तरफा उसने सीज फायर किया था। अब ऐसा क्यों किया? अपना डर की वजह से किया कि किस वजह से किया, तो मैं बता देता हूँ। अक्साई चीन यहाँ 1962 हो गया। 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, आपको ध्यान होगा, 16-17 जून। जून याद रखिएगा, जून 2020 लिख लीजिए।
ज्यादा अच्छा। ये पीसीएस वालों के लिए है, जब कभी कथन कारण टाइप का पूछेगा तो ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया। अभी एक और इंसिडेंट लिखवाएंगे, अरुणाचल में हुआ था तवांग वैली के पास, और डोकलाम विवाद भी लिखवाएंगे, वो भी लिखवाएंगे, 2017 या 16 ऐसे ही हुआ था, वो भी लिखवा देंगे अभी आपको। ये हो गया आपका 4 स्टेट और एक यूटी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अरुणाचल पे सीधे सीधे। ये जो आपका रेखा है, मैं ग्रीन से कर देता हूँ, इसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। इसे क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। इसकी लंबाई कितनी है तो लिख लीजिएगा, 890, ठीक है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं मैकमोहन रेखा या फिर एलएसी के बारे में, कि कैसे क्या हुआ या फिर क्या नहीं हुआ, इसको समझते हैं। तो हम चलते हैं 1914, शिमला समझौता हुआ था 1914 में। मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। शिमला समझौता 1914 में हुआ था। इसे मैकमोहन नाम कैसे मिला इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं एरो भी कर रहा हूँ ताकि आपको, 1914 में शिमला समझौता हुआ था, जिसके तहत इसे नाम दिया गया। इसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? मैकमोहन रेखा। अच्छा, मैकमोहन कौन थे? उस समय भारत सचिव थे, ये स्पेशली पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूँ। भारत सचिव थे मैकमोहन उस समय, 1914 में भारत सचिव थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है। अगर पूछेगा कि उस समय भारत सचिव कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि मैकमोहन थे, ठीक है। इतना हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि तवांग में कब मतलब ये इंसिडेंट हुआ था, विवाद की स्थिति हुई थी। तवांग आपका यहाँ पड़ेगा, ये हुआ था 2022 में। तवांग इंसिडेंट कब हुआ था? 2022 में। और आपका कुछ बचता है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। फिर से एक बार इसे रिवीजन करते हैं मोटा मोटा, और फिर जो एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो आपको देंगे कि चाइना अभी अरुणाचल प्रदेश में हमला करने की स्थिति में क्यों नहीं है, या फिर ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि चाइना घुस आया, अभी वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता, उसके पास ऐसा क्या कारण है कि वो कर नहीं सकता। पहले थोड़ा इसे समझ लेते हैं। तो चाइना और इंडिया कितना बॉर्डर साझा करते हैं? तो 3488, 3488 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा कितनी लंबी है? तो 890 किलोमीटर। और फिर आता है कि कितने राज्य और यूटी से सीमा साझा करता है? तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख और 4 स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। गलवान इंसिडेंट कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था। और तवांग में बीच में विवाद हुआ था तो 2022 में हुआ था। 1962 में युद्ध हुआ था, ठीक है। एक और युद्ध हुआ था जिसमें हमने उसमें बहुत बुरी तरह हराया था, लगभग उनके 300-400 जवान मार दिए थे, 1967 में। उस पर एक पिक्चर भी बनी है, मैं लिख दे रहा हूँ, पलटन। मैं लिख देता हूँ ब्लैक से, रेडी रहने देता हूँ। भारत चीन कॉन्फ्लिक्ट, रिजल्ट, भारत ने हरा दिया था चीन को बुरी तरह हराया था, ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ था? 1967 में, ठीक है। इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ था आपका? 1967 में। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 1967 में। आपका ये मेन टॉपिक। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि वो हमला नहीं कर सकता,
या फिर इसके पीछे क्या रीजन है? आर्थिक भी रीजन है, वैसे भी रीजन है। देखिए 1962 का जो वॉर था, हम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे। उस समय नारा चल रहा था हिंदी चीनी भाई भाई, तो कोई इतना तैयार नहीं था कि हमला कर देगा। और फिर हमने तिब्बत पे चाइना का सपोर्ट भी किया था, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती थी हमारी। उस समय की परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आज को अगर हम देखते हैं तो गलती थी हमारी। फिर 1962 में उसने हम पे हमला कर दिया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लिए हम घूम रहे थे, उसने ब्रेक कर दिया, हमला कर दिया। और फिर एक तरफा युद्ध विराम भी कर दिया था। ये अक्साई चीन का एरिया उसने कब्जा किया, अरुणाचल प्रदेश के भी हिस्से में घुसाया था, जो फिर वो रिटर्न कर गया था, वापस कर गया था। और फिर वो हमें इतना इंपोर्ट करता है सामान, इतनी अधिक मात्रा में इंपोर्ट करता है कि अगर युद्ध हुआ और हमने उस पर ब्रेक लगाया उसके इंपोर्ट पे, जो वो हमें आयात करता है, मतलब हमें देता है, अपनी तरफ से एक्सपोर्ट करता है, हम इंपोर्ट करते हैं। बस ये समझिए कि वो इतना माल हमें भेजता है कि उसका समझ लीजिए कि बहुत से लोग वहां की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी अगर उसने युद्ध हम पे जबरदस्ती थोपा। तीसरा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। गलवान वैली इंसिडेंट उसने झेला ही है। और फिर तवांग में विवाद हुआ जहां उसके बहुत से सैनिक मारे गए। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, रशियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताते हैं गलवान वैली में उसके कम से कम 50 से 60 लोग मारे गए, जबकि हमारे 20 शहीद हुए थे। बहादुर जवान, 20 बहादुर जवान शहीद हुए थे। मुझे लगता है कि वन डे के लिहाज से आपके लिए इतना पर्याप्त था, और पीसीएस लेवल के भी हिसाब से आपका पर्याप्त है। पीसीएस लेवल में बस ये ध्यान रखिएगा, शिमला समझौता, जैसे भारत सचिव मेन हो जाते हैं, शिमला समझौता मेन हो जाता है, मैकमोहन रेखा की लंबाई मेन हो जाती है, और ये जो एक दो मेन मेन कॉन्फ्लिक्ट है ये मेन हो जाते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।